हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शिखा जोशी फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचरवेल पाठशाला पर। हम एसएससी के पीवाईक्यूज कर रहे थे जिसमें हमने सेट 1 कर लिया था। अब हम चल रहे हैं हमारे सेट 2 पर। तो हम आते हैं हमारे सेट 2 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें हमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। आपके सामने एक डिजिट्स दी हुई है जिनके अंदर आपको सिंबल्स को एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज करना है। जैसे क्या बोला गया है कि प्लस को आपको किस में चेंज कर देना है, माइनस में, और मल्टीप्लाई को चेंज कर देना है डिवाइड में। तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। हमें क्या लिखा हुआ है, 164 माइनस 173। तो माइनस को हमें किस में इंटरचेंज करना है, प्लस में। तो माइनस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। ऐसे ही आगे 173, 173 के आगे क्या है, प्लस है, तो हम प्लस को किस में चेंज कर देंगे, माइनस में। माइनस 110, आगे क्या है, प्लस, प्लस को हमें किस में चेंज कर देना है, माइनस में। तो माइनस 140, 140 यहाँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को हमें किस में चेंज करना है, डिवाइड में। देन डिवाइड, डिवाइड 5, ये 140 डिवाइड 5। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो हम अब इसके अंदर बॉडमास रूल फॉलो करते हैं। हमारा बॉडमास रूल क्या बोलता है कि बॉडमास रूल हमें ये बोलता है कि अगर आपके पास प्लस माइनस और डिवाइड है तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले हमें डिवाइड सॉल्व करना है। तो हम चलते हैं डिवाइड की तरफ। बाकी डिजिट्स हम सेम लिख देते हैं। 164 प्लस 173 माइनस 110 माइनस 140 में अगर आप 5 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम चला जाएगा, 28 टाइम, 28 टाइम। अब आगे क्या है, हमारे पास प्लस और माइनस बचे हैं। देन बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, प्लस को। तो 164 और 173 को हम क्या कर देते, प्लस। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, 6 और 7 कितने हो गए, 13, 1 1 2 एंड 1 कैरी 3। तो 3 3 7 माइनस 110 माइनस 28 इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज बताना, माइनस और माइनस ये भी तो आपस में प्लस होता है ना। देन 337 माइनस 8 3 138 हमारा क्या आ गया, माइनस में। अब 337 में से हम क्या कर देंगे, 138 को माइनस करेंगे। देन कितना आएगा हमारे पास में, ये 7 में से तो 8 माइनस होगा नहीं, तो 17, ये क्या बन गया हमारा, कैरी लग करके 17। देन 17 में से अगर हम 8 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है हमारा, 9। 12 में से 3 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 9। और 2 में से आप 1 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो क्या हमें ऑप्शन में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, हमारे ऑप्शन के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक, मिसप्रिंट्स हो गई है, जबकि हमारा ऑप्शन आना चाहिए 199। आपके ऑप्शन ये गलत है, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, 199। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो हमें एक ट्रायंगल की शेप में हमें एक फिगर देखने को मिल रहा है, हमें ये बताना है कि इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल्स हैं। चलो, तो हम सबसे पहले जो बड़े बड़े ट्रायंगल्स हमें दिख रहे हैं हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल, सेकेंड एंड थर्ड, ये तीन तो हमें बड़े ट्रायंगल्स इसमें देखने को मिल गए। अब बाकी के छोटे ट्रायंगल्स और कौन कौन से हैं, तो क्या एक ट्रायंगल ये बन रहा है, यस। तो फोर्थ हमारा हो गया ये ट्रायंगल। और एक ट्रायंगल क्या हमें ये देखने को मिल रहा है, यस। तो ये कितने कौन सा हो गया, फिफ्थ ट्रायंगल। अब इसके अलावा हमें कोई और ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, कौन कौन सा ट्रायंगल है, कोई और ट्रायंगल हमारे पास नहीं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास टोटल ट्रायंगल कौन कितने आ गए, 5 ट्रायंगल्स। देन हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलॉग्ज्म का। सिलॉग्ज्म सबसे अच्छा टॉपिक होता है सीजीएल के अंदर। ये हमारे 2 से 4 नंबर तक में आता है, मतलब इसके 1 से 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या है, सम टॉयज आर प्लास्टिक। क्या बोला गया है कि कुछ टॉयज प्लास्टिक हैं, पूरे टॉयज प्लास्टिक नहीं है, सिर्फ कुछ टॉयज का पार्ट क्या है, प्लास्टिक है। तो हम क्या बना देते हैं,
कुछ टॉयज का पार्ट प्लास्टिक बना देते हैं। ये हमारा टॉयज हो गया और ये हमारा प्लास्टिक। आगे क्या बोला गया, सम प्लास्टिक आर मेटल्स, कि कुछ प्लास्टिक मेटल्स भी हैं। तो हम इसको मेटल से शो कर देते हैं कि कुछ प्लास्टिक क्या हो गए, मेटल्स हो गए। आगे क्या बोला गया, नो मेटल्स आर केमिकल्स, कि कोई भी मेटल केमिकल नहीं है, कोई भी मेटल केमिकल नहीं है। तो अब ये हमारी ड्राइंग ड्रॉ हो गई। अब उसमें हम कंक्लूजन पे आते हैं कि उसने क्या बोला है, सम केमिकल्स आर प्लास्टिक, कि सम केमिकल्स आर प्लास्टिक बट वी डोंट नो विच केमिकल्स आर प्लास्टिक, हमें नहीं पता कि कौन से केमिकल्स प्लास्टिक होंगे। इसने हमें क्लियरली बोल दिया कि जो मेटल्स है वो क्या नहीं है, केमिकल्स नहीं है, तो हम इस चीज के लिए श्योर नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन तो कंक्लूजन क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट, नो टॉयज आर केमिकल्स, कि कोई भी टॉयज क्या नहीं है, केमिकल नहीं है। पर एक चीज बताओ, टॉयज मेटल में है? नहीं, टॉयज मेटल का पार्ट नहीं है। तो हो सकता है कि ये पार्ट किस में इंक्लूड हो, केमिकल में इंक्लूड हो। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो जब हमारे पास में कोई भी ऑप्शन, दोनों कंक्लूजन अगर हमारे गलत है, तो किसका क्या ऑप्शन आ जाएगा, नीदर वाला, कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, दोनों। तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा दोबारा मैथमेटिकल का है। इसमें हमें दोबारा क्या करना है, माइनस की जगह किसको चेंज कर देना है, प्लस को मल्टीप्लाई में, माइनस को डिवाइड में चेंज, इंटरचेंज करना है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, 123 माइनस की जगह क्या हो जाएगा, डिवाइड 41, मल्टीप्लाई की जगह क्या चेंज हो जाएगा, प्लस 14, और प्लस की जगह क्या चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2, और डिवाइड की जगह -7 इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब अगेन हमें क्या करना है, इस वाले टाइप के क्वेश्चन में हमें बोर्डमास रूल को फॉलो करना है। बोर्डमास रूल हमें क्या बताता है कि हमें सबसे पहले किसे सॉल्व करना है, डिवाइड को। तो चलो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिवाइड सॉल्व करते हैं। डिवाइड में आपको 123 डिवाइड 41 दिख रहा है, तो क्या 41 के टेबल में 3 टाइम बोलने से 123 आता है, बिल्कुल। तो 123 में 3 का डिवाइड करोगे कितनी बार चला जाएगा, 3 टाइम्स। आगे आते हैं, 3 + 14 × 2 - 7 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो अब डिवाइड सॉल्व हो गया, डिवाइड के बाद अब हम किसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई को, बिल्कुल। तो 3 + 14 × 2 कितना हो गया, 28 -7 इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब हम 28 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना आता है, 31, 31 - 7 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो 31 - 7 हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 31 में से अगर हम 7 को माइनस करते हैं तो ऑप्शन ए यानी 24 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का शो हो रहा है। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोला गया, एक पूरा पेपर था जिसको डबल में क्या कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया, फिर उसको दोबारा क्या किया गया, एक फोर्थ फोल्ड दोबारा किया गया है, और लास्ट में उसमें यहाँ पे हमने 2 एरो के साइन बना दिए। अब अगर हम उसको खोलते हैं, उसकी हमने एरो में कटिंग की है, अब उसको खोलेंगे तो देखना एक बार, हमने इस परत को हम क्या करते हैं, इस परत को हम खोलेंगे तो क्या ये जो एरो है ये इस पे पलटने से क्या इस तरह से यहाँ पे शो होगा, ये एरो कुछ इस तरह से बनेगा, बिल्कुल। तो और ये वाला जो एरो है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये एरो क्या बनेगा हमारा, कुछ इस तरह से बनेगा। हाँ, तो अब ये इस वाले में देखो कि आपको इन तीनों ऑप्शन में कहाँ देखने को मिल रही है, एरो का फर्स्ट ऊपर वाला एरो हमें इस साइड में कहाँ देखने को मिल रहा है, क्या सी के अंदर है, यस, बाकी कहीं भी ना, तो ए के अंदर हमारा ये ऑप्शन है, ना बी के अंदर है, और ना ही डी के अंदर है। तो बाकी हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, हमें ऑप्शन से ही पता चल गया कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, सबसे बढ़िया क्वेश्चन हमारा डाइस, सबसे इजी भी माना जाता है और सबसे टफ भी है। डाइस में आपको क्या बताना है कि एट द रेट के अपोजिट में क्या आएगा, एट द रेट के अपोजिट में क्या आएगा। इससे पहले जब हमने सीरीज की थी, सेट किया था, तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, जो कॉमन होते हैं दोनों के, जो अंदर जो हमें कॉमन देखने को मिल रहा है वो एक दूसरे के नीचे लिखे जाते हैं।
अब इसमें एट द रेट का पूछा है, बट एट द रेट का दूसरे के अंदर कॉमन नहीं दिख रहा, पर हमें एंड दोनों के अंदर कॉमन जरूर दिख रहा है। तो हम फर्स्ट वाले में देखते हैं कौन कौन सा साइन है। एक तो एंड, परसेंटेज और क्वेश्चन मार्क। देखो मैंने क्या किया है, इसको जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज चलना है हमें, ठीक है। ऐसे ही हम एंड, यहाँ पे एंड है, इससे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो एंड, एंड के नीचे एंड आ गया, परसेंटेज के नीचे प्लस, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, एट द रेट। जिसके नीचे जो सैंबल आ रहा है वही सैंबल क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट सैंबल होगा। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि एट द रेट के अपोजिट सैंबल क्या है, क्वेश्चन मार्क है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास दोबारा क्या है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का है। देखो हमारे पास पूरा एक सिंगल पेपर था, उसको हमने क्या किया, एक फोल्ड किया, और फिर उसको दोबारा हमने क्या किया, नीचे की तरफ फोल्ड किया, और उसमें हमने कुछ कटिंग्स कर दी। अब इस कटिंग को देखो, अब हम इस पेपर को खोलेंगे तो पहले इस परत को हम ऊपर की तरफ खोलेंगे, यानी ये जो हमारे सैंपल्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी ये वाला सैंपल हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये नीचे है तो ये यहाँ पे कहाँ आएगा, यहाँ। और ये वाला जो सैंपल है वो आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अब इन ऑप्शन में देखना कि ये सैंपल आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। ये वाला ऑप्शन हमें इसमें है, पर ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरे में आते हैं, इसके अंदर हमें ये वाला ऑप्शन यहाँ देखने को मिल रहा है और ये भी यहाँ, तो डी हमारा हो सकता है। आगे चलते हैं, इसमें देखो ये जीरो जो हमारा खाली पोर्शन था ये हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, बट ये जो कलर किया हुआ पोर्शन था ये हमारा यहाँ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा और ना ही ये होगा। तो अब हमें ऑप्शन से ही सीधा पता चल गया कि हमें बाकी किसी सैंपल को देखने की नीड नहीं है, कि हमारा सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर क्या है, ये सैंपल्स फॉलो हो रहे हैं। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे आते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है, एक अल्फाबेट सीरीज दी हुई है। अल्फाबेट्स को कुछ सीरीज के अंदर जचाया हुआ है, हमें ये देखना है कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। बट हम इसमें लॉजिक देखो पहले, AWSO, जिसके बाद में क्या आ गया, KGCY। अब ए में क्या प्लस किया गया है कि के आया, या डब्ल्यू में क्या प्लस किया गया है कि जी आया, या क्या माइनस किया गया है, या क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। देखो ए का अपोजिट के, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो कुछ ना कुछ इनके अंदर प्लस हुआ है। ए 1 पर आता है, के 11 पे आता है, यानी 10 प्लस हुआ है, बिल्कुल। ऐसे डब्ल्यू से जी में जाएंगे तो क्या 10 प्लस हो रहा है, बिल्कुल 10 प्लस हो रहा है। ऐसे ही एस से सी में जाओगे तो कितना प्लस हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है, यस 10 प्लस हो रहा है। ऐसे ही ओ से वाई में जाओगे तो कितना प्लस हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है। तो आगे हमें ये पैटर्न समझ में आ गया कि हमें हमारे सभी अल्फाबेट्स के बीच में क्या प्लस हो रहा है, 10 प्लस होते जा रहा है। तो हमें आगे की सीरीज भी कंटिन्यू हम ऐसे ही बनाएंगे। ई में 10 प्लस करो, क्या आता है, ई में 10 प्लस करते हैं। देखो 10, अगर आपको नंबर्स याद नहीं होते हैं तो हम एक बार के लिए क्या कर सकते हैं, काउंटिंग्स कर सकते हैं, बट इसमें हमें क्या होने चाहिए, इनके नंबर्स जरूर याद होने चाहिए। कि जैसे ई 5 पे आता है, 5 पर अगर ई आ रहा है तो उसमें 10 प्लस करेंगे, कितना आएगा 15। 15 पे क्या आता है, ओ आता है। ओ की हमारे पास बी और सी दो ही ऑप्शन है, बाकी को देख लो। ओ ए के अंदर अगर हम 10 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, के आएगा, बिल्कुल। के ऑप्शन आपको किस में देखने को मिल रहा है, सी ऑप्शन में, यानी आगे देखने की नीड ही नहीं है। हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। ऐसे ही आगे चलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि 4 लेटर्स हमें दे दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी तरह से एक सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है जो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा पैटर्न है जो इनको फॉलो नहीं करता है। तो ऑप्शंस पे आते हैं। ऑप्शंस में देखो फर्स्ट क्या है, ONM, ONM, बट अगर हम पीछे से देखें तो MNO, ये एक पैटर्न पे चल रहे हैं, एक कंसेक्टिव सीरीज में चल रहे हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट पे आओ, BCD, इसके अंदर ये आगे से ही क्या कर रहे हैं, एक कंसेक्टिव सीरीज में चल रहे हैं, बी के बाद सी आता है और सी के बाद में डी आता है। फिर RST, तो आर के बाद एस आता है और एस के बाद में टी।
जे के एल, ये तीनों क्या कर रहे हैं, आगे से सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जबकि ओ एन एम यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो क्या कर रहा है, पीछे से इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट ऑप्शन इन तीनों से डिफरेंट हो गया, ऑड हो गया, इसलिए हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट अब जो है वो है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट। इसको हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करेंगे। क्या बोला गया है, 6 स्टूडेंट्स आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, कि 6 स्टूडेंट्स है जो किस पे बैठे हैं, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं। तो हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारी क्या है, सर्कुलर टेबल जिसमें 6 स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो 4 ये और 2 ये, 6 हो गए हमारे। और सबके सब कहाँ है, फेसिंग द सेंटर, कि इन्होंने किसकी तरफ फेस करके रखा है, सेंटर की तरफ। तो हम इनका फेस ड्रॉ कर देते हैं, ये सभी कहाँ है, सेंटर की तरफ फेस है। फिर रेड इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ व्हाइट, कि जो रेड है वो व्हाइट के फोर्थ राइट में बैठा है। तो हम क्या करते हैं कि एक को क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि व्हाइट कहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है। तो व्हाइट अगर यहाँ बैठा है तो इसने क्या बोला है कि जो रेड है वो व्हाइट के फोर्थ राइट में बैठा है। अगर इसका फेस कहाँ है, सेंटर की तरफ है, तो व्हाइट का राइट कहाँ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो राइट चलो 1 2 3 और 4, तो यहाँ क्या आ गया हमारा, रेड आ गया। आगे अब ब्लू और ग्रे दे दिया, जिसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट व्हाइट से रिलेटेड हमारा क्या है, एक और हमारे पास लाइन है, व्हाइट इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ग्रे एंड ब्लैक, कि जो व्हाइट है उसके इमीडिएट नेबर है ग्रे और ब्लैक। पर हमें ये नहीं पता कि ग्रे यहाँ है या फिर यहाँ है। और सेम ऐसे ही हो सकता है कि इसके अपोजिट में यहाँ पे ब्लैक हो और यहाँ पे भी ब्लैक हो। ये आइदर और की कंडीशन हो गई एक बार के लिए, कि हो सकता है ब्लैक और ग्रे में से कोई भी कहीं भी बैठा है, वी डोंट नो कि वो कहाँ है। बट ब्लू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ग्रे। सेकेंड लाइन हमें क्या बता रही है कि जो ब्लू है वो ग्रे के सेकेंड राइट में बैठा है। हम मान ले एक बार के लिए कि ग्रे अगर यहाँ है तो इसका सेकेंड राइट कहाँ होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 एंड 2, कि ग्रे अगर यहाँ है तो इसका सेकेंड राइट ब्लू कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। बट हमारी अकॉर्डिंग या तो ब्लैक और या फिर ग्रे, दोनों में से एक वहां पे आएगा ही आएगा। तो हम ग्रे को यहाँ नहीं बिठा सकते, क्योंकि अगर ग्रे यहाँ आ गया तो ब्लू के लिए हमारे पास कोई भी प्लेस नहीं बचेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये ब्लैक हो गया हमारा, इस लाइन से हमें कंफर्म हो गया कि ये हमारा ब्लैक है और ये हमारा क्या है, ग्रे है। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो, क्या बोला गया, ब्लू इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ ग्रे। अगर ग्रे यहाँ है तो इसका सेकेंड राइट एंटी क्लॉकवाइज ब्लू क्या हो जाएगा, सेकेंड यहाँ आ जाएगा, सेकेंड राइट। आगे क्या बोला गया, ब्लैक इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पिंक, कि जो ब्लैक है वो पिंक के थर्ड राइट में बैठा है। अब हमारे पास क्या बचा है, ब्लैक ये रहा, इसका थर्ड राइट 1 2 3, ये हो गया हमारा पिंक। अब इसको देखो, ब्लैक के भी थर्ड राइट में पिंक और पिंक के भी थर्ड राइट में क्या है, हमारा ब्लैक है। हमारी सिचुएशन बन गई, हमारा पूरा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब हम आते हैं नीचे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या बोला गया है, हु इज द इमीडिएट नेबर ऑफ रेड एंड पिंक, कि ऐसा हमें नेबर बताना है जो रेड का भी नेबर हो और पिंक का भी हो। तो रेड और पिंक, रेड का है हमारा ये रहा, रेड और पिंक, रेड और पिंक के बीच में कौन है, ब्लू। देन हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए, कि दोनों रेड और पिंक का इमीडिएट नेबर कौन होगा, ब्लू होगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कोडिंग डिकोडिंग। आपको एक वर्ड दिया हुआ है एक्सेस, जिसके लिए आपको कुछ नंबर्स क्या किए गए हैं, कोड किए गए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग सेम पैटर्न में एनर्जी के लिए हमें क्या किए गए हैं, कुछ नंबर्स को कोड दिया गया है। आपको बताना है सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए कि एस्केप के लिए क्या कोड हो सकता है। तो देखो एक बार कि आपको क्या बोला गया, एक्सेस, EXCESS, क्या नंबर इसको कोड किया गया है,
7, 26, 5, 7, 21 एंड 21। तो एक बार इसको ध्यान से देखो, ई का कोड क्या होता है? 5 होता है। ई का नंबर क्या होता है? प्लेस वैल्यू क्या होता है? 5 होता है। 5 में जब हमने क्या किया, 2 को प्लस किया तो क्या हमें 7 मिल गया? बिल्कुल। ऐसे ही एक्स का नंबर प्लेस वैल्यू क्या होता है? 24। तो 24 में 2 को प्लस किया तो हमें क्या 26 मिलेगा? बिल्कुल। ऐसे ही सी का नंबर प्लेस वैल्यू क्या होता है? 3 में 2 प्लस किया तो कितना मिला? 5। ऐसे ही 5 में 2 प्लस किया 7, 19 में 2 प्लस किया 21 एंड 19 में 2 प्लस किया 21। तो आपको सबका कोड समझ में आया कैसे बना है कि जो इनका प्लेस वैल्यू है उसमें क्या किया गया है? 2 को प्लस किया गया है। सेम इसको एक बार देख लो, ई में 2 प्लस किया 7, एन 14 नंबर पे 14 में 2 प्लस किया 16, ई 5 पर 5 में 2 प्लस किया 7, आर 18 में 2 प्लस किया 20। तो सेम पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, आगे देखने की नीड नहीं है। तो चलो हम अब नेक्स्ट भी हमारा सेम बन जाएगा। क्या पूछा है एस्केप के लिए? ESCAPE। ई कितने पे आता है? 5 में 2 प्लस करेंगे क्या आ जाएगा? 7। ऐसे ही एस कितने पर आता है? 19 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? 21। सी 3 में 2 प्लस किया कितना हो गया? 5। ए 1 में 2 प्लस किया 3। ऐसे ही हम आपको ये पैटर्न कहाँ पे देखने को मिल रहा है? 7, 21, 5 और 3। ये ऑप्शन हमारे पास दो है, ए और सी। तो हमें आगे और देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपको ये दो और किसमें देखने को मिल रहा है कि पी कितने पर आता है हमारा? 15, 16, 16 में 2 प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 18 और 5 में 2 प्लस करोगे 7। तो आपको ये ऑप्शन कहाँ देखने को मिला? ऑप्शन सी के अंदर। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आता है। नेक्स्ट भी हमारा कोडिंग का ही है, कोडिंग का क्वेश्चन है, बट ये हमारे क्या है, चाइनीज कोडिंग के ऊपर आ गया क्वेश्चन। चलो, तो ये सबसे इजी टॉपिक है इसका, इस कोडिंग का जो सबसे इजी टाइप होता है। क्या बोला गया है? ब्राइट कलर रेनबो, ब्राइट कलर रेनबो, जिसके लिए उसने क्या किए? 3 अलग अलग वर्ड्स क्या कर दिए? कोड कर दिए। हमें लास्ट में किसका बताना है? सिर्फ ब्राइट का बताना है। इन सब क्वेश्चन में जो चाइनीज कोडिंग होती है उसमें हम क्या देखते हैं? सिर्फ एक कॉमन वर्ड ढूंढते हैं कि इसकी जो 2 या 3 लाइंस हमें दी हुई है उनके अंदर से कॉमन क्या है। तो ब्राइट, ब्राइट क्या हमें इस सेकंड लाइन और फर्स्ट लाइन दोनों में देखने को मिल रहा है? यस। उसके अलावा कोई और कलर और कोई वर्ड है जो दोनों के अंदर कॉमन है? नहीं, सिर्फ एक सिंगल ब्राइट ही ऐसा है जो दोनों के अंदर कॉमन है। तो अगर ब्राइट अगर इन दोनों में कॉमन है तो इनके कोड में भी कोई ना कोई वर्ड ऐसा होगा जो कि क्या होगा? कॉमन होगा। तो दोनों में सेम हमें क्या देखने को मिल रहा है? बी जे दोनों के अंदर कॉमन है। देन हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कि ब्राइट का कोड क्या है? BJ है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है ये अल्फाबेट सीरीज। हमें क्या करना है? एक सीरीज दी हुई है, उसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हमें उसको फॉलो करके पूरा करना है, कंप्लीट करना है। चलो, तो आपके पास में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? ABC और फिर एक ब्लैंक दे दिया, उसके बाद क्या बता दिया गया है? एक F वर्ड दे दिया है। तो क्या इस ब्लैंक की जगह मेरे पास 2 वर्ड आ सकते हैं, D और E? 2 वर्ड्स आ सकते हैं, D और E। ऐसे ही G के बाद में एक ब्लैंक दे दिया, फिर J है। तो G और J के बीच में कितने वर्ड्स आ सकते हैं? H और I, 2 वर्ड्स आ सकते हैं। नेक्स्ट आगे के के बाद में एक ब्लैंक, फिर M, क्या आएगा यहाँ पे? एक वर्ड ही बचता है, सिर्फ सिंगल वर्ड L। फिर M के बाद N हमारा मिसिंग है, OPQ। इसके बाद में एक ब्लैंक है जिसमें क्या है? R और S। फिर TUV, फिर यहाँ क्या आ सकता है? W और X। हमारे पास सिर्फ एक ब्लैंक को छोड़ करके बाकी सब में 2-2 अल्फाबेट्स आए हैं कि 2-2 अल्फाबेट कोई भी हो सकते हैं। तो क्या एक बार हम इसको देखें ऐसे कि मैं यहाँ पे D, इनके सब के फर्स्ट वर्ड को क्या ले लेते हैं? हम कॉमन ले लेते हैं। ABCD, फिर E को मिसिंग, FGH, I मिसिंग, JKL,
एम के बाद में एन मिसिंग, ओ पी क्यू, फिर आर, एस मिसिंग, टी यू वी, डब्ल्यू और एक्स मिसिंग वाई। ये सीरीज बन गई हमारी कि हर 4 वर्ड्स के बाद में क्या हो रहा है, एक वर्ड को माइनस किया जा रहा है, एक वर्ड को रिमूव किया जा रहा है। दैट मीन्स हमें एक सीरीज मिल गई। क्या क्या वर्ड आया, डी, एच, एल, आर और डब्ल्यू। ये ऑप्शन में कहीं दिख रहा है आपको? यस, बी ऑप्शन हमें यही दिख रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। नेक्स्ट पे आते हैं। इसके अंदर हमारी ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या नहीं दी गई है, हमें ट्रायंगल दिया नहीं है, मिसिंग है हमारा ट्रायंगल। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपके पास में 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर के पैटर्न है अलग अलग। आपको इनका पैटर्न देखना है कि दोनों के अंदर कौन सा सेम पैटर्न फॉलो होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें इन ऑप्शंस में देखना है कि सेम पैटर्न को कौन सा ऑप्शन हमारा फॉलो कर रहा है। तो चलो हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। 48 से 46 क्या मेरा 2 माइनस हो रहा है? यस। और 50 से 52 यहाँ पे +2। सेम 37 से 35 2 माइनस, और 39 से 41 क्या हो रहा है, -2। क्या ये हमारा पैटर्न फॉलो करता है? बिल्कुल। तो सेम हम ऑप्शंस में देखो कि सेम आपका यही पैटर्न कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। फर्स्ट पे आओ। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट के अंदर क्या है, 19 से 21, 19 से 21 प्लस हो रहा है, जबकि अभी तक हमारे पास क्या हो रही थी, फर्स्ट डिजिट माइनस में आनी चाहिए थी, यहाँ क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे आते हैं। 21 से 29, ये तो बहुत ज्यादा गैप हो गया बीच में, और वो भी प्लस में है, जबकि हमें किस में चाहिए, -2 में चाहिए। तो ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसे ही ऑप्शन डी में देखो, 15 से 9, यहाँ माइनस तो हो रहा है बट काफी बड़ी डिजिट माइनस में हो रही है, 2 हमारा माइनस में नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, पर एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं उसे। 26 से 24 -2 हो रहा है, बिल्कुल। 28 से 30 +2 हो रहा है, बिल्कुल। तो ये क्या हमारे इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ भी पहले -2 था, फिर +2, फिर इसमें -2 +2, यही चीज हमारी इसका ऑप्शन के अंदर हुई, पहले -2 और फिर +2। देन हमारा ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। आपके पास एक ब्लड रिलेशन दिया गया है क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन को सॉल्व करते हैं अपन। क्या बोला गया है, D इज मैरिड टू F, कि जो D है वो किससे मैरिड है, F से मैरिड है। तो हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, D और F। कपल के लिए हम क्या लेते हैं, कपल्स के लिए हम 2 लाइंस को ड्रॉ करते हैं आपस में। अभी हमें ये नहीं पता कि D और F में से कौन मेल है और कौन फीमेल है, तो हम इनको कुछ भी कोई भी सैम्बल से डिनोट नहीं करेंगे, हम इनको ऐसे ही रख देते हैं। आगे चलते हैं। B इज द वाइफ ऑफ Q, बट डी और एफ से इनका कोई कनेक्शन हमें ऊपर शो नहीं हो रहा है। इसने क्या बोला है, बी इज द वाइफ ऑफ क्यू। हम इसको आगे ड्रॉ कर लेते हैं एक बार कि बी इज द वाइफ ऑफ क्यू, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कपल्स हैं, और बी क्या है, वाइफ है, यानी फीमेल है। फीमेल को हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस से, और मेल को हम किससे डिनोट करते हैं, प्लस से। आगे आओ। जी इज द डॉटर ऑफ ए। अब हमें ना तो ए के बारे में कुछ पता है, तो इस लाइन को हम एक बार छोड़ देते हैं, आगे आते हैं। एफ इज द मदर ऑफ क्यू, कि जो एफ है वो क्यू की क्या है, मदर है। इससे हमें क्या पता चला कि एफ क्या है, फीमेल है, और डी क्या है, मेल है, और मदर है, यानी ये क्या हो गई, इसकी डॉटर हो गई। नेक्स्ट सॉरी सन हो गया, क्योंकि क्यू क्या है, मेल पर्सन है, यानी ये इसका क्या हो गया, सन हो गया। आगे आते हैं अब। जी इज द डॉटर ऑफ ए, इस लाइन को हम एक बार छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे आओ। ए इज द सिस्टर ऑफ डी, कि जो ए है वो डी की क्या है,
सिस्टर है, सिस्टर को हम सिस्टर या ब्रदर या सन डॉटर, जैसे ब्रदर और सिस्टर के लिए हम किस में इसको शो करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में। और जब हमें कभी उनके बच्चों को शो करना होता है, सन है डॉटर है, तो हम उसको क्या किससे डिनोट करते हैं, वर्टिकल लाइन से। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ए इज द सिस्टर ऑफ डी, तो ए क्या आ गया यहाँ पे, ए इज द सिस्टर ऑफ डी। आगे अब हम सेकंड लाइन पे आते हैं कि जो जी है वो ए की क्या है, डॉटर है। तो जी यहाँ पे आ गई डॉटर, डॉटर यानी फीमेल है। आपसे पूछा गया है हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, कि जो डी है वो बी से कैसे रिलेटेड है। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि एफ क्यू की मदर है, एफ क्यू की मदर है, यानी क्यू के फादर कौन हो गए, डी, क्यू के फादर कौन हो गए, डी। और क्यू की वाइफ कौन है, बी है, तो डी क्या हो गया, बी का फादर इन लॉ, डी कौन क्या हो गए, बी के फादर इन लॉ। तो फादर इन लॉ हमें कहीं दिख रहे हैं क्या, फादर ऑफ हस्बैंड, की फादर ऑफ हस्बैंड, की जो हस्बैंड है उसके फादर, यही है फादर इन लॉ, यही ऑप्शन है। देन हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे आते हैं, दोबारा हमारे पास एक चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज लेट इट गो इज कोडेड एज, कि एक वर्ड है जिसके लेट इट गो, जिसके लिए हमने तीन अलग अलग वर्ड्स को क्या किया है, कोड किया है। सेम ऐसे ही दिस इज इट के लिए हमने क्या किया, अलग अलग तीन वर्ड्स को कोड किया है। हमें पूछा है सिर्फ इट के बारे में कि इट का कोड क्या होगा। तो एक बार देखो कि इट दोनों लाइंस के अंदर हमें शो हो रहा है, इट यहाँ भी है और इट कहाँ है, यहाँ भी है। इसके अलावा इन दोनों में कोई भी कॉमन वर्ड है, नहीं है, दोनों के अंदर सिर्फ एक ही सिंगल वर्ड था, वो क्या था, इट था। इट अगर कॉमन है तो इनके कोड वर्ड भी क्या होंगे, कॉमन होंगे। तो एक बार कॉमन देखो कि इन दोनों में कॉमन क्या है, मुझे तो एक वी सी क्या दिख रहा है, दोनों के अंदर कॉमन दिख रहा है कि वी और सी क्या है, दोनों के अंदर कॉमन है। कॉमन वर्ड सिर्फ इट था, तो इट के लिए क्या हो गया हमारा वर्ड कॉमन, वीसी। तो इसका कोड भी क्या है, वीसी, ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगेन हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन है, ये 2024 में ही आया हुआ है सीजीएल के अंदर। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आते हैं सीजीएल के अंदर। आपने एक बार इसको अगर ध्यान से देखा हो तो जो हमारे स्टेनो में है, स्टेनो में हमें सीजीएल से टफ देखने को मिल जाएगा, या फिर हमारे जो अदर एग्जाम अदर क्वेश्चन है, देखिए एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ। अपने जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो क्या है, अदर टफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि आपके क्या है, CHSL GD इनके अंदर आ रहे हैं। पर सीजीएल के अंदर क्या आ रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारे 10-15 दिन ही बचे हैं, हम आगे कैसे कवर करेंगे, बहुत इजीली हमारे ये कवर हो जाएंगे। हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल में हमें क्या बोला गया है कि प्लस को क्या बनाना है, माइनस बनाना है, और मल्टीप्लाई को किस में इंटरचेंज करना है, प्लस में इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब क्या होता है, आपस में एक दूसरे से चेंज कर दे रहे हैं, कि प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो उसको प्लस में चेंज कर दो। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला गया है, 4 प्लस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, -6 -91। मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को किस में चेंज करना है, डिवाइड में, डिवाइड 7, और माइनस को किस में चेंज करना है, प्लस में, +5 इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो फिर से हमें इसमें क्या रूल फॉलो करना है, बॉडमास रूल। बॉडमास रूल हमारा क्या बोल रहा है, क्या चेंज, पहले क्या सॉल्व करो, डिवाइड को, बाकी को सेम लिख देते हैं। तो 4 -6 -9 91, 91 में अगर हम 7 का डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 13, 13 +5 इक्वल क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या सॉल्व करना है, हमारे पास माइनस और प्लस की डिजिट्स हैं, तो हम इनको माइनस माइनस को देख लेते हैं पहले। 4 माइनस माइनस है, -13 और 6 माइनस के कितने हो जाएंगे, -19 +5।
अब 19 में से 4 को माइनस कर दो, कितने बचते हैं, -15, -15 प्लस 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 15 माइनस का है प्लस का 5 है, आपके पास ये कितना बच रहा है, 10 10 बच रहा है, बट माइनस का बच रहा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारे पास क्वेश्चन में क्या चेंजेस, हमने कहीं कुछ गलत किया प्लस माइनस में, यहाँ प्लस था इसको माइनस, फिर प्लस माइनस डिवाइड और प्लस, 91 डिवाइड 13 हो गया, और फिर आगे प्लस 5 था, आगे हमारे क्या आया, हमने प्लस को इसको चेंज किया, 4 प्लस 6 प्लस 91 इंटू 7 माइनस 7, क्वेश्चन तो हमारा यही है 4 प्लस 6। एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या चल रहा है, दोबारा लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि क्या आया है। 4 प्लस की जगह क्या आ गया, -6 माइनस 91, मल्टीप्लाई की जगह, अच्छा मल्टीप्लाई की जगह क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, प्लस दिया हुआ है ना कि डिवाइड, तो +7 और माइनस की जगह क्या हो जाएगा, +5 इक्वल क्वेश्चन मार्क। देखो जब टीचर इतनी बड़ी छोटी छोटी गलतियां कर सकता है ना, तो आप तो स्टूडेंट्स हो, आप भी कर सकते हो। तो हमें बहुत आराम से लेकर के चलना है क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखते हुए चलना है कि ये छोटी छोटी बारीकी गलतियां आपसे ना हो। वहां पे तो एक एक सेकंड हमारे लिए बहुत कीमती है, अगर हम इस क्वेश्चन को अगर यही दोबारा सॉल्व करने जाएंगे तो हमारे दूसरे क्वेश्चन का टाइम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। चलो एक बार दोबारा देखते हैं क्या हुआ, हमारे पास प्लस और माइनस दो ही चीजें दी हुई है, तो हमारे पास माइनस की कितने वर्ड्स हैं, 4, 6 और 91, 91 और 6 दोनों माइनस के हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 97 +7 +5 इक्वल क्वेश्चन मार्क। आपको क्या बोला गया है, आपको 97 माइनस का उसको रहने दो, बाकी को प्लस कर दो, 4 7 और 5 कितना हो गया, 7 और 4 11, 11 और 5 कितना हो गया, 16, प्लस का 16 इक्वल क्वेश्चन मार्क। हमारे क्वेश्चन में इसमें अभी भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हमें गिवन है, डेफिनेटली साइंस के साइन के अंदर कोई ना कोई चेंजेस दिया गया है कि प्लस की जगह फिर यहाँ क्या आता, डिवाइड आता, तो ऑप्शन तो हमारे इससे भी नहीं आएगा, तो हम एक बार इस क्वेश्चन को छोड़ ही देते हैं, आगे चलते हैं हमारे इस अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कॉर्ड दिया हुआ है कि जो अबोव वर्ड है उसको आपको किससे डिनोट किया गया है, 9 से, और साइन को किससे डिनोट किया गया है, 11 से। आपको सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्या बताना है कि पार्टी जो वर्ड है उसके लिए क्या कोड आएगा। तो हमारे पास बहुत छोटे छोटे कोड दिए हुए हैं, कोई बहुत बड़ा वो कोड नहीं दिया है, तो डेफिनेटली ये ना तो किसी का क्या है, स्क्वायर रूट है, ना किसी का ये क्यूब है, ना कि ये वर्ड्स हमारे क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो अब क्या इसके अंदर रूल फॉलो हो सकता है, देखो अगर हम इसके अंदर चाहें कि हम इसमें क्या लगा दे, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट लगाएं, तो वॉवल्स हमारे पास सिर्फ क्या है, 1 2 3, चलो ये तो हो गया हमारा 3 का डबल 9 या 3 का स्क्वायर 9, पर क्या हमारा यही रूल इसमें फॉलो होता है, 1 और आई और ई दो ही वर्ड है, दो ही वर्ड है, तो इन टू का ना तो डबल 11 होता है, ना ही इसका स्क्वायर क्या होता है, 11 होता है, तो ये रूल तो हमारा इसके अंदर फॉलो नहीं होगा। तो इसके अलावा हम क्या रूल फॉलो कर सकते हैं, चलो हमारे पास वर्ड क्या था, ABOVE, ए कितने पर आता है, 1 पर, हम इनके प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, बी कितने पे आता है, 2 पर, ए ओ कितने पर आता है, 15 पर, वी कितने पर आता है, 22 पर, और ई कितने पर आता है, 5 पर। अब इनके एक बार इन जो प्लेस वैल्यू है इनको प्लस कर देते हैं, क्या हो सकता है, 1 and 2 3, 3 और 15 कितना हो गया, 18, 18 और 22 कितना हो गया, 18 और 2 20, 20 और 40, 40 और 5 कितना हो गया, 45, 45, 45 में कितने वर्ड है, 1 2 3 4 और 5, 5 अल्फाबेट थे, 5 का डिवाइड कर दे तो क्या हमें 9 मिलता है, बिल्कुल हमें 9 मिल रहा है। तो ये एक तो हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है, पर हम एक दूसरे को और चेक करते हैं, SHIN और E, S कितने पर आता है आपका, 19 पर, H कितने पर आता है आपका, 8,
आई कितने पर 9, एन 14 और ई 5। इन सब की जो प्लेस वैल्यू इनको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देते हैं। एक बार प्लस करेंगे, 19 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 9 कितने हो गए 26, 26 और 14 कितने हो गए 40, 40 और 5 कितने हो गए 45। अगेन हमारे पास 45 आएगा, दोबारा एक बार चेक कर लो। 19 और 8 कितने होते हैं, 19 और 8 17 थोड़े ना होते हैं, 19 और 8 कितने होते हैं 27। 27 और 9 कितने हो गए हमारे 36, 36 और 14 कितने हो गए हमारे 50, 50 और 5 कितने हो गए 55। अब वर्ड्स देखो इसके अंदर कितने हैं 1 2 3 4 5, यहाँ भी अल्फाबेट 5 ही है। 55 में 5 का डिवाइड कर दो, कितना आता है 11 आता है। बिल्कुल, तो हमें हमारा लॉजिक समझ में आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पे, जितने भी अल्फाबेट दिए हुए उन सब का प्लेस वैल्यू, उन सबको सम करो और जितने टोटल अल्फाबेट है उनका डिवाइड कर दो। अब आते हैं पार्टी वर्ड पर। सेम लॉजिक हमें उसमें ही फॉलो करना है। PARTY। P के लिए क्या हो जाएगा हमारा कोड 16, A 1, R क्या हो जाता है 18, T 20 और Y कितना हो जाएगा 25। इन सबको प्लस करो, कितना होता है 16 और 1 17, 17 और 18 कितना हो गया 17 और 18 हो गए 25 और 35, 35 और 20 कितने हो गए 55, 55 प्लस 25 कितने हो गए 10 7 8 80। कितने हो गए टोटल 80। वर्ड कितने हैं 1 2 3 4 और 5। 80 में क्या कर दो 5 का डिवाइड कितनी बार चला जाएगा 16 टाइम। ऑप्शन हमें 16 कहीं देखने को मिल रहा है, यस, तो ऑप्शन 16 यानी बी हमारा क्या हो गया करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास क्या है सिलॉग्स में। सिलॉग्स में देखो एक बार आपके पास क्या दिया हुआ है, नो रिवर इज अ माउंटेन, कि कोई भी रिवर क्या है माउंटेन नहीं है। तो नो रिवर, रिवर कोई भी रिवर आपकी माउंटेन नहीं है, तो ये हमारा हो गया माउंटेन। फिर क्या बोला गया, सम रिवर्स आर एनिमल, कुछ रिवर्स क्या है एनिमल है। तो कुछ रिवर है तो हम किसका मतलब कुछ रिवर्स नहीं भी है, तो ये हमारा रिवर का कुछ पार्ट क्या हो गया एनिमल हो गया। फिर सम बर्ड्स आर माउंटेन, कि कुछ बर्ड्स क्या है माउंटेन है, तो ये बर्ड्स का कुछ पार्ट, माउंटेन का कुछ पार्ट क्या हो गया बर्ड्स में आ गया। ये स्टेटमेंट हमारे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं कंक्लूजन पर कि नो एनिमल इज अ माउंटेन, कि कोई भी एनिमल माउंटेन नहीं है। एंड नो रिवर इज अ बर्ड, कि कोई भी रिवर हमारा बर्ड नहीं है। देखो नॉर्मल सी बात है, हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था हमने उसमें भी यही सीखा था कि जब हमारे पास कुछ बर्ड कुछ का दिया हुआ है तो कुछ नहीं भी होगा। तो नो एनिमल इज अ माउंटेन, कि कोई भी एनिमल माउंटेन नहीं है, ये तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि ये वाला पार्ट माउंटेन ना हो पर ये वाला पार्ट तो माउंटेन हमारा हो सकता है ना, तो इसका मतलब ये तो हमारा क्या हो गया गलत हो गया। फिर नो रिवर इज अ बर्ड, कि कोई भी रिवर क्या है बर्ड नहीं है। तो नो रिवर ये भी सेम इसी लॉजिक को फॉलो करता है कि रिवर का कुछ जो पार्ट जो माउंटेन नहीं है, यानी बर्ड का जो पार्ट माउंटेन है वो तो हमारा क्या होगा रिवर नहीं होगा, बट बाकी का पार्ट तो हमारा क्या हो सकता है बर्ड हो सकता है ना। तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन भी क्या हो गया गलत हो गया। तो दोनों ही हमारे क्या है, दोनों ही हमारे इस लॉजिक को फॉलो नहीं करते हैं, तो नीदर कंक्लूजन 1 और नॉट टू फॉलो दिस कंक्लूजन। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, ये आप लोग होमवर्क में करके लेके आएंगे। इसको हम कल की क्लास में स्टार्टिंग में इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके पास ये क्या आता है इसका आंसर। ये आपके पास मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि ये आपके पास में अल्फाबेट का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपको सीरीज को फॉलो करते हुए देखना है कि इसमें आगे क्या आएगा। ठीक है, तो ये हमारा होमवर्क है। हम हमारी क्लास आज की यहीं ऑफ कर रहे हैं। सेट 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया है।
अब नेक्स्ट हम लेके आएंगे सेट 3, जिसमें हम और अलग अलग टाइप के अदर क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अलग अलग नई चीजें सीखेंगे, बहुत सारे अलग पैटर्न्स को सीखेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं हम दोबारा, बट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए। थैंक यू।